जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम लोग 12 की फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत दूर तक निकल आए हैं। आज हम लोगों का यह तीसरा लेक्चर हो चुका है, चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने आवेशन के बारे में पढ़ लिया है। राइट, आवेशन के बारे में आधा पढ़ लिया है आवेशन के बारे में। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है आप लोगों को। आप सुनते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करते जाएंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है आपको पढ़ने में, और हमें बड़ा मजा आने वाला है पढ़ाने में। उससे पहले मजा तो तब आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेंगे, और लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहेंगे। और लास्ट क्लास तक, जब तक फिजिक्स का 12 क्लास की फिजिक्स का द एंड नहीं हो जाता है, लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक हम आपके साथ में बने रहेंगे, और आप भी हमारे साथ में बने रहिए। इसी तरह प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। आशा करता हूं कि आपको बीती क्लासेस सभी समझ में आ गई होंगी। आज का जो सेशन है वो आवेशन के ऊपर है, और आवेशन को आज पढ़ना है, और आवेशन का आज द एंड करना है। तो ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। उससे पहले अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आइए, आवेशन क्या होता है तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, क्या देने की प्रक्रिया, आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, आवेशन कहलाती है। आवेशन कितने प्रकार का होता है तो आपने पढ़ा, दो प्रकार का। कौन कौन सा बताएंगे, कौन कौन सा आवेशन पढ़ा आपने? एक पढ़ा आपने संपर्क द्वारा आवेशन। क्या पढ़ा? संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है बेटा? किसी चीज को टच करके, संपर्क करके आवेशित करना क्या कहलाता है? संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। मैंने क्या कहा? किसी वस्तु को संपर्क करके यानी टच करके आवेशित करना क्या कहलाता है? संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। और एक होता है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। किसी वस्तु को बिना छुए, बिना टच किए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि आवेशन क्या होता है तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? आवेशन कहलाती है। और कि आवेशन कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन। क्या होता है? किसी चीज को टच करके आवेशित कर देना होता है ना, जोर का झटका धीरे से लगा, वही वाली बात है कि किसी वस्तु को संपर्क करके, टच करके आवेशित कर देना संपर्क द्वारा आवेशन कहलाती है। और किसी वस्तु को बिना टच किए आवेशित कर देना उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब जो संपर्क द्वारा आवेशन होता है यह बेटा दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका कौन? एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। और एक होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक में भैया? नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग से सेशन चल रहे हैं आपके लिए। समझते जाइए, सीखते जाइए, रट्टा नहीं मारना है, इतना कसम खा के बैठना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। 1 बाई 1 हमें पढ़ना है, और 1 बाई 1 पढ़ने के लिए सबसे पहली हेडिंग हम लोगों को जो लगाना है वो लगाना है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या लगाना है? घर्षण द्वारा आवेशन।
क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन बच्चा, बताएंगे क्या? एक बात बताइए, दो वस्तुएं लीजिए, ऐसे ले लिया, दोनों वस्तुओं को आप रगड़िए, रगड़ने के बाद में क्या होगा? ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। रगड़ने के बाद में होगा ये कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। एक बात बताइए, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता। और उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो याद करिए कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी। तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। इसी को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। और उस स्थानांतरण में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। और उस वस्तु जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है बच्चा, उस वस्तु पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर क्या आता है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? डिफिनीशन लिख लीजिए। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कि अधिकता होती है। जिससे उस पर ऋणावेश तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पर धनावेश आ जाता है। बात समझ में आ गया? इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर आता है। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर आता है बच्चा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं
उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बेटा, उस पर क्या आता है, धनावेश आता है। इसी को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या पढ़ते हैं, चालन द्वारा आवेशन। क्या पढ़ते हैं, चालन द्वारा आवेशन। लगाइए हेडिंग, चालन द्वारा आवेशन। चलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए मान लीजिए ये दो पानी की टंकी है रखी हुई है, और इस पानी की टंकी को हमने क्या कर दिया, पाइप द्वारा जोड़ दिया। या मान लीजिए ऐसे मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। पानी इधर से, इसमें पानी भरा हुआ है, जोड़ दिया। क्या इसमें से पानी इसमें जाएगा, बताइए, पानी जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना। मान लीजिए हम लोगों ने यहां से जोड़ रखा है, पानी जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें से पानी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, पक्का है पानी जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक इस दोनों टंकी में बराबर बराबर पानी नहीं हो जाता है। बात समझ में आया। हम पढ़ रहे हैं चालन द्वारा आवेशन। एक मैंने आवेशित गोला लिया है जिस पर धनावेश वितरित है। क्या है, आवेशित गोला है, आवेशित। और एक मैंने उदासीन गोला लिया। क्या लिया बच्चा, उदासीन गोला लिया, और इसको एक तंतु तार द्वारा जोड़ दिया, तंतु तार। बात समझ में आ गई। एक आवेशित गोला लिया, एक उदासीन गोला लिया, और दोनों को हमने तंतु तार द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या होगा बताएंगे, हाँ अब क्या होगा बताएंगे, जानते हैं क्या होगा। इस आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ आवेश जाना क्या होगा, प्रारंभ होगा। क्या हो जाएगा, आवेश जाना प्रारंभ हो जाएगा। और यह आवेश की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि बराबर बराबर आवेश दोनों में ना बच जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। मैंने क्या लिखा, एक आवेशित वस्तु को जब हम, एक आवेशित वस्तु को जब हम किसी उदासीन गोले से तंतु तार द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु की तरफ जाने लगता है। आवेश की यह प्रक्रिया, आवेश की यह प्रक्रिया तब तक होगी या होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं में बराबर बराबर आवेश ना बच जाए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चालन द्वारा आवेशन क्या है, जब हम एक वस्तु को या एक उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु द्वारा जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद किससे जोड़ते हैं, तंतु तार द्वारा जोड़ देते हैं।
तो जोड़ने के बाद में क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाने लगता है और यह तब तक जाता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर या दोनों गोलों पर बराबर बराबर आवेश ना बच जाए। इसे हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आया? दोनों आपने सीख लिया है, दोनों आपने पढ़ लिया है। अभी पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, मैंने एक उदासीन गोला लिया। क्या लिया? उदासीन गोला लिया और इसको एक कुचालक स्टैंड पर रखा। किधर रखा? कुचालक स्टैंड पर रखा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2, इससे एक धनावेशित लोहे की रॉड को हम इसके नजदीक लेकर के आए। क्या लेकर के आए? उदासीन वस्तु से एक धनावेशित लोहे की रॉड को इसके समीप लेकर के आए। अब क्या होगा? स्टेप नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, जैसे हम धनावेशित वस्तु को या रॉड को इसके तरफ लेकर के आएंगे तो होगा क्या? जितना भी इसके पास में माइनस चार्ज है ना, ये इसकी तरफ भागने का प्रयास करेगा और जितना भी प्लस चार्ज है ये इससे क्या होगा? दूर जाने का प्रयास करेगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? जरा देखिए, ये आपने रॉड लगा के रखा है बेटा, ये आपने कुचालक स्टैंड लगा के रख दिया है। माइनस इसकी तरफ शिफ्ट होने का प्रयास करेगा और जितना भी प्लस चार्ज होगा इससे दूर भागेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? स्टेप नंबर 4 में क्या होगा बेटा? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? स्टेप नंबर 4 बता सकते हैं बच्चा? क्या करेंगे? होगा क्या? इस वस्तु को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे पृथ्वी से। किससे कनेक्ट कर दिया? पृथ्वी से। बात समझ में आ गई? किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? पृथ्वी से। अब क्या होगा? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा बेटा? जैसे ही हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इसका जो धनावेश है वो पृथ्वी के क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा और हम इससे क्या कर लेंगे? इससे क्या कर लेंगे? पृथ्वी से संपर्क हटा देंगे। हटाने के बाद में स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? हम इस लोहे की रॉड को हटा लेंगे और जैसे ही हम लोहे की रॉड को बाहर हटाएंगे, जैसे ही हम लोहे की रॉड को बाहर हटाएंगे, इस गोले के चारों तरफ माइनस चार्ज वितरित हो जाएगा और यह गोला क्या हो गया बेटा? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा? एनर्जी के साथ में पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? स्टेप नंबर 1 में मैंने एक उदासीन वस्तु लिया, उदासीन वस्तु को हमने बेटा कुचालक स्टैंड पर रखा। पहला स्टेप। आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद से लिखिए, नोट्स बनाना है यहां पर बेटा, खुद से लिखना है। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे? हम एक उदासीन वस्तु लिए और उदासीन वस्तु को कहां पर रखे? कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इतनी बात समझ में आ गया? इस उदासीन स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? उदासीन वस्तु के पास में हम एक धनावेशित रॉड को लेकर के गए
बात समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में जो धनावेशित रॉड है ना, धनावेशित रॉड की वजह से जो इसका माइनस चार्ज है इसकी तरफ आकर्षित होगा और जो प्लस चार्ज है इससे दूर भागने का प्रयास करेगा। तो इस सतह पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस सतह पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, इस उदासीन वस्तु को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने पृथ्वी से मैं इसको कनेक्ट करूंगा, जितना भी इसका प्लस चार्ज है वो सभी अर्थ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जबरदस्त यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, प्लस और प्लस में अर्थ में चला जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या किया कि पृथ्वी से कनेक्शन हटा लिया, तो ये बच गया आपका इतना। और स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया, इस लोहे की रॉड को बाहर कर दिया। और जैसे ही हम लोग लोहे की रॉड को बाहर करेंगे, इसमें जितना भी माइनस चार्ज होगा ना, इस गोले के सतह के बाहर वितरित हो जाएगा। और यह कैसा हो गया गोला, अब ऋणावेशित हो गया, और ये कैसा हो गया गोला, आवेशित हो गया। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में? हमने आवेशन को खत्म कर लिया है। आज के लिए इतना ही। इसकी नोट्स आप खुद से लिख लीजिएगा, आप बड़े हैं और आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है। और कमेंट और शेयर वीडियो को जरूर करना है। धन्यवाद।